अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक एतराज़ किया जाता है कि इस्लाम में औरत को नाक़िसुल अक़ल और कम अक़ल कहा गया है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हदीस पाक में इसका तज़किरा है कि औरत नाक़िसुल अक़ल है। चुनांचे जब वो गवाही दे अदालत में जा कर के, तो एक औरत की गवाही काफ़ी नहीं होगी, बल्कि दो औरतों को गवाही देनी होगी। अलबत्ता जब मर्द गवाही दे तो एक मर्द की गवाही काफ़ी हो जाती है। इसका जवाब ये है, एक बुनियादी बात याद रखनी चाहिए कि एक मुसलमान के लिए बस ये बात काफ़ी है कि जब अल्लाह के नबी की कोई बात हो तो उस पर यकीन और इत्मीनान हो जानी चाहिए। उसी के अंदर खैरखाही और उसी के अंदर भलाई है। इंसानियत की फलाह व बहबूदी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और अहकामात के अंदर ही मौजूद है। लेकिन एक ऐसा तबका जो इन चीज़ों को सुन करके उसके दिल व दिमाग के अंदर इस्लाम और अल्लाह के नबी और दीन इस्लाम के मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं, और एक ऐसा तबका जो इस्लाम को मुताला करना चाहता है, जब वो इन चीज़ों को सुनता है तो इस्लाम से दूर होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ जवाबात उलमा इकराम ने बयान फरमाया है। याद रखें, ये जो फैसला हदीस पाक में जो बयान किया गया है कि जब मर्द गवाही दे तो एक मर्द की गवाही काफ़ी हो जाती है, और जब औरत गवाही दे तो अपने साथ किसी और औरत को भी मिला ले, तो इसकी वजह एहतियात है, ये औरत की हकारत नहीं है। कैसा एहतियात है, इसको समझने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को फितरतन उसके अंदर अक्ल और जज्बात दोनों चीज़ को पैदा किया है, लेकिन मर्द के अंदर अक्ल और दिमाग गालिब रहती है उसके जज्बात पर। उसके बरखिलाफ औरत के अंदर जज्बातियत और इमोशन ये ज़्यादा होता है उसके अक्ल के मुकाबले में, और औरत के अंदर जज्बातियत का इजाफा होना, इमोशन की फरावानी होना, ये उसकी एक खूबी है। यही वो खूबी है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे उमूर को अंजाम दे देती है जिसको मर्द अंजाम नहीं दे पाता है। बच्चों की परवरिश करना, इसी तरीके से घरेलू उमूर को अंजाम देना, ये सिर्फ उसके इमोशन की बुनियाद पर ही हो सकता है जिसको अंजाम देती है। आप देखें, अगर छोटा बच्चा है रात में रोता है, मर्द तो करवट लेट करके सो जाता है, लेकिन वही माँ होती है, वो औरत होती है जिसको जज्बात, जिसके इमोशन उसको सोने नहीं देते हैं, वो तड़पती है, बिलकती है। औरत की पूरी जिंदगी को अगर हम गौर करें तो उसके हर पहलू के अंदर इमोशन और जज्बातियत का उसके अंदर फरावानी नजर आती है। अब ऐसा नहीं हो सकता फितरी तौर पर कि बाज उमूर के अंदर उसके ये जज्बातियत और इमोशन का इजाफा हो और बाज दूसरे फील्ड के अंदर उसके इमोशन में कमी हो। चुनांचे यही जज्बातियत और इमोशन का फरावानी दूसरे बाज फील्ड में उसके अंदर कमजोरी पैदा कर देते हैं। अदालत के अंदर गवाही के लिए जरूरत होती है कि आदमी जब गवाही दे तो हर तरह के जज्बातियत से उसके दिल और दिमाग खाली हो, हर तरह के बाहरी दबाव और तासुर और असरात से उसके दिल और दिमाग खाली हो। औरत के अंदर चूंकि जज्बातियत का इजाफा होता है, वो किसी काम के अंजाम की तरफ नजर नहीं करती। जब वो किसी चीज के अंजाम देने पर आती है तो उसके अंजाम की तरफ न देखते हुए जज्बातियत पर आकर के फैसला उठा लेती है। इसीलिए उसी हदीस पाक में आगे यूं बयान फरमाया है कि औरतें अपने इमोशन को और अपने जज्बातियत को इजहार करके अच्छे से अच्छे मर्द को अपने काबू पे कर लेती है। तो चुनांचे गवाही के सिलसिले में भी यह हो सकता है कि औरत अपने जज्बातियत की बुनियाद पर बाज गलत गवाही दे दे। इसीलिए शरीयत ने एहतियात की बुनियाद पर यह बयान दिया है, यह हुक्म सादिर किया है कि अपने साथ किसी और औरत को भी मिला ले, ताकि अगर उसके अंदर कोई जज्बातियत का पहलू हो तो दूसरी औरत सही गवाही दे करके उसको सही कर ले, ताकि किसी इंसान के खिलाफ गलत गवाही होने की वजह से उस पर कोई गलत फैसला होकर के उस पर जुल्म न हो। दूसरी वजह जिसकी तरफ खुद कुरान करीम ने इरशाद फरमाया है कि अंतज़िल्ल इहदाहुमा फतुदक्किर इहदाहुमल उखरा, सूरह बकरा आयत नंबर 282 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ इरशाद फरमाया है कि दो गवाही की वजह यह होती है कि हो सकता है कि औरत के अंदर चूंकि भूलने का मादा ज्यादा होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सारे ऐसे तबई तौर पर मामलात होते हैं जिसकी वजह से उसके दिल और दिमाग में दिल और दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें वो भूल जाती हैं। इसीलिए शरीयत ने एक और औरत को गवाह बनाने का हुक्म दिया है, ताकि अगर वो एक औरत भूल गई हो कोई बात
تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ تو یہ جو اسلام کا حکم ہے کہ ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ دوسرے عورت کی بھی گواہی کو ملا لیا جائے، تو یہ احتیاط کی بنیاد پر ہے، کہیں ایموشن کی وجہ سے وہ غلط گواہی نہ دے رہی ہو، کہیں بھول جانے کی وجہ سے وہ غلط گواہی نہ دے رہی ہو، اس بنیاد پر ہے۔ ورنہ مذہب اسلام میں جہاں تک اخلاقی پہلو کو آپ دیکھیں گے، یہ تو قانونی پہلو تھا، اخلاقی پہلو کو دیکھیں گے تو عورت کی ہمیشہ حقوق دیے گئے ہیں، عورت کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر ہو۔ جب وہ بیوی ہو تو اس کی پوری ذمہ داری شوہر کو عطا کیا گیا ہے، جب وہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھے گئے ہیں۔ تو مذہب اسلام نے اخلاقی پہلو کے اندر عورت کی ہمیشہ اس کے خوب حقوق دیے ہیں اور ہر طریقے سے اس کو تحفظات قائم کرائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔